हर साल के आईफोन रिलीज से एक महीने पहले इंटरनेट पर लगभग ऑन एन एवरेज 96,000 आर्टिकल्स और वीडियोस पब्लिश होती है। दिस इज नॉट वन ऑफ देम, क्योंकि आज हम आईफोन 16 के 16 चेंजेस से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे एप्पल इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। शुरू करते हैं डिजाइन से, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा और एप्पल के पास इस बार तो मौका था, वो चाहता तो पूरे लाइनअप को यहाँ पर चेंज कर सकता था। नॉन प्रो मॉडल का कैमरा लेआउट अब सीधा कर दिया गया है और ये हम कस्टमर्स को एक नया रिफ्रेश डिजाइन देने के लिए नहीं किया गया है। 15 प्रो मैक्स के वाइड और अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर मिलकर एक 3D वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे एप्पल स्पेशल वीडियो कहता है। और इस वीडियो को शूट करने के लिए इन दोनों लेंसेज का ऐसे अलाइन होना जरूरी है, विच मीन्स आईफोन 16 नॉन प्रो वाले मॉडल में भी स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये इसलिए किया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्पेशल वीडियो शूट करो और उसे देखने के लिए बाद में आप एप्पल का विजन प्रो खरीदो, क्योंकि फोन की स्क्रीन पे वो वीडियो केवल 2D की तरह दिखाई देगी। और जब 16 के अंदर ये चेंजेस हो रहे थे तो मेरे हिसाब से एप्पल के पास मौका था अपने पूरे लाइनअप को रीडिजाइन करने का, जो कि उसने ऑब्वियसली छोड़ दिया, क्योंकि एप्पल इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। और उसको जब तक एक प्रॉपर फुल प्रूफ अगले 5 साल तक चलने वाला आइडिया नहीं मिल जाता, तब तक वो अपने आईफोन्स में कोई भी डिजाइन चेंज तो नहीं करने वाला, स्पेशली मेजर चेंजेस। अब डिजाइन चेंज केवल नॉन प्रो मॉडल के अंदर नहीं है, प्रो मॉडल के भी अंदर आ रहा है, जहां पर सबसे पहले है एक बिगर डिस्प्ले। 16 प्रो मैक्स विल हैव द थिनेस्ट बेजल्स इन एनी स्मार्टफोन, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चैसी के अंदर जहां 15 प्रो मैक्स में 6.78 इंच की स्क्रीन है, वहीं 16 प्रो मैक्स के अंदर 6.9 इंच की, और 15 प्रो जिसमें 6.1 इंच की डिस्प्ले है, 16 प्रो के अंदर आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम चैसी इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले देने के लिए बेजल्स को पतला करने के अलावा डायमेंशंस में भी थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं, जो मोस्टली एप्पल यूजर्स को शायद नोटिस भी नहीं होगा। जो चीज नोटिस हो रही है उस पर एप्पल काम ही नहीं कर रहा। नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर डिस्प्ले के मामले में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो ब्राइटनेस इंप्रूवमेंट, नो LPTO, नो 120 हर्ट्ज। मतलब 2024 के अंदर भी 80,000 रुपए देने के बाद आपको ऐसा फोन मिलेगा जो 60 हर्ट्ज पर चलता है। अब नॉन प्रो की डिस्प्ले में तो आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा, लेकिन प्रो के अंदर आपको जरूर चेंजेस मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा है 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स के अंदर नई माइक्रो लेंस एरे या MLA बेस्ड OLED डिस्प्ले का यूज होगा। एक नॉर्मल OLED डिस्प्ले की लाइट जब पिक्सल से निकलती है तो डिस्प्ले तक आने में वो कई ग्लासेस से होकर गुजरती है, और उन ग्लासेस में इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से बहुत सारी लाइट का लॉस हो जाता है। लेकिन MLA बेस्ड OLED के अंदर हजारों माइक्रो लेंसेज लगे होंगे जो इस इंटरनल रिफ्लेक्शन को कम से कम करेंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम ब्राइटनेस डिस्प्ले तक जा पाएगी, विच मीन्स सेम पावर का यूज करते हुए आपको एक ब्राइटर डिस्प्ले मिलेगी। और उसी की वजह से 15 प्रो मैक्स के अंदर जहां 1000 निट्स की डिस्प्ले मिलती है, 16 प्रो के अंदर आपको 1200 निट्स की डिस्प्ले मिलेगी। अब अगला चेंज जो पूरे लाइनअप को मिलने वाला है वो है ये नया शटर बटन। ऑलमोस्ट जितनी भी केस बनाने वाली कंपनीज हैं सबने ये कंफर्म कर दिया है कि आपको एक कैप्चर बटन मिलने वाला है। ये एक कैपेसिटिव बटन होगा जिसके 3 फायदे हैं। पहला, आप अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग इससे काम करवा सकते हो। जैसे कम प्रेशर पर ऑटो फोकस होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे तो फोटो क्लिक हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक DSLR कैमरा काम करता है। दूसरा फायदा, फोन की वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा बटन होंगे उतना ज्यादा चांसेस होगा पानी अंदर जाने का, तो ये कैपेसिटिव होगा, इस वजह से कोई भी गैप नहीं होगा यहाँ। तीसरा फायदा, कैपेसिटिव होने की वजह से आप इस पर जेस्चर कंट्रोल भी दे सकते हो। जैसे एक साइड स्लाइड करने पर आप जूम इन कर पाओगे, एक साइड पर जूम आउट। वैसे बटन से याद आया, आई विश एप्पल अपने इस एक्शन बटन को थोड़ा और यूजफुल बनाए। वैसे तो ये काम का है, लेकिन इसे काम में लेने के लिए हमें शॉर्टकट्स का यूज करना पड़ता है जो थर्ड पार्टी बनाती है, और वो कितना सिक्योर है हमें नहीं पता। तो एप्पल अपनी तरफ से इसको और काम का बना सकता है, क्योंकि ये अब 16 सीरीज में नॉन प्रो वाले मॉडल के अंदर भी आने वाला है, जो पहले केवल प्रो और प्रो मैक्स के लिए एक्सक्लूसिव था। और इस एक्शन बटन के आने से जो म्यूट बटन आईफोन की आइडेंटिटी का एक मेन हिस्सा था, वो फाइनली एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा। बट कोई नहीं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट का मंत्रा पढ़ के हम नेक्स्ट चेंज देखते हैं, क्योंकि वो देखने लायक ही है, अप्रिशिएट तो उसको क्या ही करना। आईफोन 16 सीरीज अब 40 वॉट वायर्ड और 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। अब हम एंथुसियास्ट के लिए तो ये थोड़ी हंसने की बात हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि टेक कहाँ है, लेकिन बहुत सारे एप्पल यूजर्स के लिए ये काम का फीचर होगा। चार्जिंग से याद आया, एप्पल की बैटरी पहले कम बैकअप की वजह से सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करी जाती थी, आज इसका बिल्कुल उल्टा है। आईफोन 15 प्लस अभी मार्केट में मिलने वाले ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा बैकअप देता है, जो शायद एप्पल को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए इस बार 16 प्लस के अंदर आपको लगभग 9% का बैटरी कैपेसिटी ड्रॉप देखने को मिलेगा। एप्पल ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था, तो आई गेस इसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा जो शायद हमें इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो 15 प्रो था, जिसकी बैटरी सबसे खराब थी, वहां पर सबसे बड़ा चेंज मतलब 9% के आसपास का इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी सबके अंदर 5-6% का इंप्रूवमेंट दिया है। बैटरी कैपेसिटी के अलावा एप्पल इस बार अपनी बैटरीज
इसमें स्टेनलेस स्टील कवर का यूज कर रहा है, जिसके 3 फायदे होंगे। पहला, एप्पल पहली बार स्टैक बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो वो सारे सेफ्टी प्रिकॉशन यूज कर रहा है। वो नहीं चाहता कि सैमसंग नोट 7 के साथ जो हुआ था वो किसी भी आईफोन के साथ हो। बेसिकली ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। दूसरा फायदा, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑलमोस्ट सेम साइज के अंदर ज्यादा mAh पैक किया जा सकता है। और तीसरा, स्टैक बैटरी और स्टेनलेस स्टील होने की वजह से जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हीट जनरेट होती है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अच्छी बैटरी यूज करी जा रही है और ये बैटरी पावर करेगी इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को, द चिपसेट। इस बार हमें 2 चिप्स देखने को मिलेगी, A18 और A18 Pro। और शुक्र की बात यह है कि A18 ऐसा नहीं है कि A17 का ही कोई थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉडिफाइड वर्जन है। A18 और A18 Pro दोनों सेम नोड्स और सेम 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बनाई गई चिप है। दोनों में आपको 6 कोर का CPU मिलता है। प्रो के अंदर आपको 6 कोर का GPU भी मिलेगा, नॉन प्रो वाले के अंदर आपको केवल 5 कोर का GPU मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि A18 Pro इतना पावरफुल है कि एप्पल उसके फुल पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर रहा। ये चिप 4.95 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक करी जा सकती है, लेकिन इतनी पावर जनरेट करने के लिए वो हीट भी बहुत करेगा और पावर भी बहुत चाहिए होगी। इसी वजह से एप्पल इस चिप को अंडर क्लॉक करके यूज करेगा। परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो गुड न्यूज जिनको 16 और 16 प्लस लेना है, क्योंकि इस बार उनमें भी मिनिमम 8 GB की रैम आपको मिलेगी, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस को काम करने के लिए मिनिमम 8 GB की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बिग चेंज इज द कैमरा, क्योंकि पिछले 2 बार में इसी के अंदर चेंज होने की वजह से iPhone 14 और iPhone 15 लोगों ने खरीदे होंगे, क्योंकि बाकी कोई बड़े चेंजेस फोन के अंदर नहीं आए। तो ऑब्वियसली एप्पल 16 के अंदर भी कुछ बड़े चेंजेस करेगा। शुरू करते हैं 16 से, जहां पर अब आपको डुअल 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा। मतलब मेन तो पहले से ही 48 का आता था, अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल का कर दिया है। और वो मुझे और आपको एक अच्छी हाई क्वालिटी की फोटो देने के लिए नहीं किया है मतलब मजाक कर रहा हूँ, किया उसके लिए ही है। लेकिन मेरे हिसाब से मेन मोटिव एप्पल का ये था कि विजन प्रो जो अभी केवल 1080p वीडियो ले पाता है, क्योंकि ये अल्ट्रा वाइड सेंसर सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है, तो इसे 48 करने के बाद अब शायद 4K स्पेशल वीडियोस ली जा पाएंगी। और क्योंकि वो 4K होंगी तो विजन प्रो के अंदर वो ज्यादा अच्छी दिखेंगी, तो एक अच्छा इकोसिस्टम बनेगा। एप्पल बीइंग एप्पल। इसके अलावा छोटे वाले प्रो के अंदर अब आपको 5x जूम लेंस मिल जाएगा, जो अभी तक केवल प्रो मैक्स में आता था। और पहले ये रूमर आ रहे थे कि 16 प्रो मैक्स के अंदर ऑलमोस्ट 1 इंच का सेंसर यूज करेगा एप्पल, लेकिन अभी उस लीक को कोई भी हवा नहीं मिली है, तो सेंसर का साइज सेम रहने वाला है। बस यहाँ पर सोनी का एक नया सेंसर एप्पल यूज करेगा। ओके, तो ये थी हार्डवेयर की बातें, लेकिन हम सबको पता है कि हार्डवेयर अपग्रेड का जमाना गया। अब जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्पल इंटेलिजेंस का। और मैं उसी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई एम 169% श्योर कि एप्पल अपने 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स के लिए बहुत सारे एप्पल एक्सक्लूसिव फीचर्स को रखने वाला है। और ये सारा इवेंट ही एप्पल इंटेलिजेंस के ऊपर ही होने वाला है। जैसे आईफोन 12 के साथ पूरे इवेंट के अंदर 5G हुआ था, वैसे ही 9 तारीख को एप्पल केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्पल इंटेलिजेंस चिल्लाने वाला है। देखो, मेरे हिसाब से एप्पल इंटेलिजेंस का 20% जो फीचर है वो ऑलमोस्ट सारे फोन्स में आएगा जिसमें iOS 18 है। 60% 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स को मिलेंगे, क्योंकि इसी में 8 GB रैम है, बाकी किसी आईफोन में नहीं है। और बचे हुए जो फीचर्स हैं, मजेदार फीचर जैसे जनरेटिव AI, टेक्स्ट जनरेशन और भी कई नए AI फीचर 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स को मिल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज एप्पल 9 तारीख को हमें केवल सपने दिखाएगा। ये सपने रियलिटी में शायद बहुत टाइम बाद देखने को मिलेंगे, और इंडिया में तो शायद वो हो सकता है 2025 में जाकर देखने को मिले। नेक्स्ट अच्छा चेंज 16 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर है, जहां पर वो क्वालकॉम का लेटेस्ट X75 चिपसेट को यूज करेगा, जिसकी वजह से 5G कनेक्टिविटी, उसकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी वगैरह बढ़ेगी। लेकिन 16 के अंदर वही X70 यूज करा जाएगा जो पिछली बार यूज करा गया था। तो नॉन प्रो वाले मॉडल के अंदर कोई भी कनेक्टिविटी को लेकर इंप्रूवमेंट की उम्मीद मत रखना। इसके बाद बात करते हैं कलर्स की, क्योंकि हर साल एप्पल अपना एक सिग्नेचर कलर रखता है अपने आईफोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे पिछली बार का था नेचुरल टाइटेनियम, तो इस बार लोगों ने सोचा था कि गोल्डन कलर वापस आ रहा है, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा गोल्डन तो नहीं आ रहा। ये रहे आईफोन 16 के ऑलमोस्ट सारे कलर। इस गोल्डन आईफोन को एप्पल डेजर्ट टाइटेनियम नाम देने वाला है। फोटो में मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, रियल लाइफ में देखते हैं कैसा होगा, लेकिन इस बार का कलर ऑफ द आईफोन यही होने वाला है। इसके बाद एप्पल अपने पुराने गंदे कर्मों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है आईफोन प्रो सीरीज के अंदर ग्रेफीन शीट का यूज करके, क्योंकि जब ये आया था तब हमें पता था कितना ज्यादा हीटिंग इशू था इसके अंदर। उसको ठीक करने के लिए ग्रेफीन की शीट लगाई गई है जो ज्यादा अच्छे से हीट को डिसिपेट कर पाएगी। बाकी नॉन प्रो वाले मॉडल के अंदर अभी भी ग्रेफाइट की शीट मिलेगी, बस उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा फेस आईडी के अंदर भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड का एक सप्लायर है जो एप्पल को फेस आईडी के कंपोनेंट सप्लाई करता था, लेकिन क्योंकि एप्पल ने उसको कुछ चेंजेस बताए होंगे वो उसको कंप्लाई नहीं कर पाए, इस वजह से उनके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। तो ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि ये चेंजेस
चेंजेस 16 के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन अगर वो 16 के अंदर नहीं आते तो आईफोन 17 के अंदर फेस आईडी में हमें बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि इसके नेक्स्ट जनरेशन को लेने के लिए हमें अपने छाती में कितना दर्द करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो ये सोचकर बैठे हैं कि इस बार आईफोन इंडिया के अंदर बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भैया इतने अच्छे तो नहीं है। उल्टा एप्पल इंटेलिजेंस, कैमरा, प्रोसेसर इंप्रूवमेंट और एप्पल के बढ़ते हुए प्रॉफिट को और बढ़ाने के लालच में यहाँ पर 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा फटका भी हम सबको पड़ सकता है। 16 और 16 प्लस का 80-90 हज़ार वही रहेगा, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स अगर सेम प्राइस पर आ जाता है तो खुश होना, दुखी मत होना, क्योंकि 10,000 रुपए बढ़ने के चांसेस है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में जो फोन बनेंगे वो इंडिया में नहीं आएंगे, वो यूएस, वेस्ट एशिया और यूरोप के अंदर भेजे जाएंगे। तो ये थे आईफोन 16 के 16 चेंजेस, जहां पर कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है, इवन इन दी एआई। बस वो जो करता है एप्पल वही कर रहा है, मतलब जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड एप्पल इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। मैं मिलता हूं आपसे आईफोन लॉन्च के अगले दिन। सी यू देयर।